अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट इससे पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आप लोगों के साथ डिस्कस की और उसके जो जो पार्ट्स थे वो हमने ब्रीफली आप लोगों के साथ शेयर किए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है फंक्शन ऑफ किडनीज, यानी किडनी जो हमारा किडनी है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और किडनी का मेजर काम क्या होता है। अगर हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है लाइक किडनी है, तो हम देखते हैं कि किडनी क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में। नंबर वन सबसे पहले आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी इज़ द यूरिन फार्मेशन। किडनी का काम क्या है? यूरिन का बनाना, यानी बॉडी के अंदर यूरिन जब बनता है तो वो किडनी के ही से होके ही हमारे यूरिटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा से एक्सक्रीटर होता है। दूसरा है कह रहा है कि नंबर टू हमारे पास है कह रहा है when bloods containing waste material reach the capillaries of glomerulus, then excess water and waste materials are filtered into Bowman capsule। कहते हैं जितने भी ब्लड के अंदर यानी वेस्ट मटेरियल जब आके पहुंचता है तो वो किधर द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस के पास आते हैं। फिर जितनी भी एक्सेस वाटर हो या वेस्ट मटेरियल हो वो फिर फिल्टर होते हैं, यानी फिर फिल्टर होके कहाँ होते हैं? बोमन कैप्सूल में। बात कहने का ये है कि जितने भी ज़रूरियात चीज़ें हैं उसमें जितने भी हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है वो ऑब्ज़र्व हो जाते हैं, यानी जो एक्सेस हैं जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए होते वो स्टेप बाय स्टेप हमारे बॉडी से निकलते जाते हैं। नंबर थ्री कह रहा है the filtrates having waste materials trickle down into the ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, यानी इसी तरह वेस्ट मटेरियल फिल्टर होते होते हमारे रेनल नेफ्रॉन के रेनल ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं। उसके बाद तीसरा कह रहा है हमारे पास चौथा कह रहा है कि 99% फिल्ट्रेट इज़ अगेन ऑब्जर्व, यानी नेफ्रॉन के अंदर इतनी फिल्ट्रेशन होती है कि आखिरकार जो थोड़ी भी चीज़ अगर हमारे न्यूट्रिएंट्स अगर कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड हो तो वो 99% प्योर दोबारा ऑब्जर्व हो के हमारे बॉडी में रह जाता है और इन ब्लड्स यानी ब्लड के साथ चला जाता है। दैट इज़ प्रेजेंट इन कैपिलरीज अराउंडिंग द रेनियल ट्यूब्यूल, यानी रेनियल ट्यूब्यूल के साथ सारे हमारे ब्लड्स कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो करते जाते हैं। उसके बाद अगर जो बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप हमारे नेफ्रॉन्स के थ्रू निकलते निकलते फिर रेनल प्लेविस तक आ जाते हैं। नंबर फाइव है कह रहा है वेरियस टाइप्स ऑफ आयरन एंड यूरिया आर सेपरेटेड फ्रॉम द फिल्ट्रेट एंड दे अल्टीमेटली रीच रेनल ट्यूब्यूल थ्रू ब्लड। कह रहे बहुत से आयरन हो या यूरिया हो वो सेपरेट होते होते और फिल्ट्रेट होते होते ऑटोमेटिकली रेनल ट्यूब्यूल्स तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद नंबर सिक्स है कह रहा है द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रेनल ट्यूब्यूल इज़ कॉल्ड यूरिन, यानी जो भी फिल्ट्रेट हमारे पास हो के ख़त्म हो जाता है बॉडी में ऑब्ज़र्व हो के जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल वो हमारे रेनल ट्यूब्यूल से होके आता है, उस रेनल ट्यूब्यूल में जो कुछ भी मौजूद है वो आखिरकार यूरिन ही होगा। क्या होगा? यूरिन ही होगा, यानी जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, एक एक्सेस चीज़ है, एक वेस्ट मटीरियल है जो हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। देन कह रहा है द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रेनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरिन, वो यूरिन होगा विच रीच रेनल प्लेविस, वो आखिरकार कहाँ पे आएगा? किडनी के रेनल पेल्विस तक। उसके बाद थ्रू कलेक्टिंग डक्ट्स, फिर कलेक्टिंग डक्ट से होते होते वही द यूरिन एक्यूमुलेट्स इन यूरिनरी ब्लैडर थ्रू अ यूरिटर एंड इजेक्ट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। वो क्या होगा? जितनी भी यूरिन फार्मेशन होके आके रेनल पेल्विस में रुक जाएगी, फिर रेनल पेल्विस से होके हमारे यूरिटर में आ जाएंगी। यूरिटर के बाद हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिनरी ब्लैडर बॉडी से बाहर निकाल देता है उस यूरिन को। तो ये ओवरऑल हमारा फंक्शन हो गया किडनी का, कि किडनी का जो मेजर रोल है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या है और वो क्या क्या रोल प्ले करता है, उसमें कौन कौन से मेजर स्टेप हैं। तो ये कुछ मेजर स्टेप थे, हमने आप लोगों के साथ किडनी के फंक्शन के बारे में डिस्कस किए। हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे वाले लेक्चर में आप लोगों के साथ दूसरी टॉपिक शेयर करेंगे।